Good morning, friends. Myself, Dr. Odhish Singh, MA Platinum. Being MA direct seller, as MA entrepreneur, प्राय हम लोगों से पूछा जाता है कि आप कितने सालों से इस बिजनेस में हैं। पर्पज होता है कि आप कितने रुपए बना रहे हैं, कमा रहे हैं। क्वेश्चन इसके पीछे रहता है। 2005 में मैंने ज्वाइन किया था, आज 2020 चल रहा है, 2020। अब आप सोचेंगे कि 15 साल हो गए तो आपकी इनकम कितनी है। आपने 15 ईयर्स बोला, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि एक दिन में अगर मैं 1 घंटे देता हूँ, सपोज करिए, तो 30 दिन में 30 घंटे, और अगर मैं पूरे साल की बात करूँ तो 360 घंटे। 360 घंटे मैंने दिए एमए को, और अगर 15 साल दिए, आप सहज ही कैलकुलेट करके कर सकते हैं कि कितने घंटे हुए। 7,000 8,000 घंटे। सपोज करिए 8,000 घंटे मैंने एमए को दिया, जो कि संभव नहीं है। प्रतिदिन 1 घंटे देना और इतनी तल्लीनता से देना आसान नहीं है। प्राइमरी वर्क के साथ इस काम को प्रायः हम लोग इतना नहीं करते। लेकिन अगर 8,000 घंटे देने के बाद अगर कोई व्यवसाय आपको आपकी मेन इनकम के अतिरिक्त, प्राइमरी इनकम के अतिरिक्त एक्स्ट्रा इनकम, अगर वो आपकी 50,000 प्लस है, तो कौन सा ऐसा व्यवसाय है जहां पर आप अपने प्राइमरी वर्क को बिना डिस्टर्ब किए 8,000 घंटे डाल करके 50,000 प्लस एक्स्ट्रा इनकम प्रति महीने अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले चीज तो ये समझना चाहिए, 50,000 15 साल पूरा होने के बाद भी ऐसा नहीं होता, लेकिन 15 ईयर्स के बाद भी अगर आपको 50,000 पर मंथ की इनकम आपके व्यवसाय से आती है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यवसाय को नुकसानदेह मानेंगे, फायदेमंद मानेंगे, क्या मानेंगे। और स्पेशली एक ऐसा बिजनेस जो एसेट बेस्ड इनकम देता है। ये दूसरा क्वेश्चन होगा लोगों का। दूसरी बात भी लोग करते हैं कि आप जो इनकम बना रहे हैं उससे ज़्यादा परसेंटेज तो हमारे बिजनेस से मिलता है। और कई जगह गलत प्रचार भी होता है कि जो प्रोडक्ट आप जिस डिस्काउंट रेट पर कंपनी देती है उससे ज़्यादा डिस्काउंट तो हम देते हैं। डिस्काउंट लेना देना एक सेलर का काम है, लेकिन एमए बिजनेस ओनर की जब बात आती है तो डिस्काउंट लेने देने के लिए नहीं आता, वो एक एसेट बेस्ड इनकम के लिए आता है, जहां पर जो उसका परसेंटेज होता है 100%, 200%, 500%, 1,000%, 5,000%, 10,000% होता है। कैन इमेजिन इट। आप बिजनेस करते हैं तो आपको 20%, 40%, 50%, मैक्सिमम 60% लेने का अवसर है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आपके पास अवसर है 1,000% लेने का। हाउ इट इज पॉसिबल। ये बात जिसको समझ में आती है वही डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय करता है, जिसको समझ में नहीं आती है वो नहीं करता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें? हर महीने का इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर मैं देखूं तो 0 इन्वेस्टमेंट है। जो भी प्रोडक्ट मैं परचेज करता हूं यूज के लिए करता हूं। जो भी प्रोडक्ट मैं परचेज करता हूं, यूज करता हूं, कंज्यूम करता हूं, तो मेरे यूज का है। तो मैंने कहां पे पैसे लगाया और पैसा आया। अगर 50,000 रुपीज़ आता और 50,000 रुपीज़ मैं लगा देता, तो दोनों मिलाकर के माइनस होकर के 0 हो जाता। तो लाभ कितना हुआ? 0% का। लेकिन मैंने अपने यूज का सामान खरीदा, जो कि किसी भी मार्केट से लेता, कहीं से लेता, और उस यूज के प्रोडक्ट को लेने के बाद अपने नियर डियर में जो एक नेटवर्क है हमारा, फैमिली नेटवर्क, फ्रेंड नेटवर्क, नोन अननोन फ्रेंड नेवर का, उन लोगों के बीच में इन प्रोडक्ट्स को बताया गया क्यों यूज़ करना चाहिए,
इसके बाद इस नेटवर्क के टर्नओवर से जब आपको इनकम आ रही है, वो पूरे नेटवर्क में यूज किए हुए प्रोडक्ट के आधार पर जो परफॉर्मेंस बोनस होता है उसका इनकम आपको आता है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, टाइम एंड मनी लगभग नहीं, एट ऑल। तो आपने क्या लगाया है? मनी एंड टाइम, सॉरी एनर्जी एंड टाइम, वो भी कितना? 1 घंटे। एनर्जी कितने की? 1 घंटे की एनर्जी। तो प्रतिदिन अगर 1 घंटे की एनर्जी और टाइम देने से अगर 50,000 रुपीज़ का मतलब क्या हुआ, क्या कहेंगे इसको, कितने % का बिजनेस हुआ ये? जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 0 हो, उसको कितने % का इनकम कहेंगे आप? अगर आपको तो 50,000% हो गया ना। अगर मैं इस बिजनेस में ये देख रहा होता कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा, तो मैं क्या कर रहा होता? 20%, 30%, 40% चोर बाजारी जैसे काम करने वाले लोगों के साथ में डील कर रहा होता। किसी एमए के प्रोडक्ट को मैं किसी और से लेता जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे डिस्काउंट पर मिलता, तो मैं क्या कर रहा होता? केवल यूज़ कर रहा होता। और यूज़ करने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50% और कमा रहा होता। लेकिन क्या 50,000% में अर्निंग कर रहा होता? नहीं। तो हर क्वेश्चन करने वाले को ये बात पता होना चाहिए कि जब वो क्वेश्चन कर रहा है तो डायरेक्ट सेलर, एमए डायरेक्ट सेलर से कर रहा है, और एमए बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जिसमें कंज्यूमर नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, और कंज्यूम किए गए प्रोडक्ट के आधार पर आपको हर महीने जो परचेजिंग होती है कंपनी से, जो कंज्यूमर करते हैं, वो टोटल का वैल्यू मिला करके आपके पास बोनस आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, अगर आपका बिजनेस 1,20,000 का है, 9% का सपोज करो, और आपके नेटवर्क से आपको इनकम मान लो 5,000 आती है, 4,000 आती है, मतलब 4,000 रुपीज़ आपके 1,20,000 के टर्नओवर आते हैं, जिसमें आपके ग्रुप के लोग, आपके द्वारा बताए हुए लोग प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, और उस कंज्यूम किए गए प्रोडक्ट के आधार पर जो 1,20,000 का बिजनेस है वो 9% के बोनस लेवल पर है। उन लोगों को बोनस देने के बाद डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट सबको लेने देने के बाद 9% का बोनस लेवल आपको के बीच बचेगा। तो कोई व्यक्ति अगर 3% पर है, 6% पर है, तो उसको बोनस देने के बाद बचा हुआ आपके पास आएगा। सपोज करो आपको 2,000 रुपये आता है 1,20,000 में, तो 1,20,000 में आपका कितना रोल है? आपने तो प्रोडक्ट परचेज किया है, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहां पर तो कोई आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, और हर कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, तो कोई इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहा। तो ऐसे में अगर हमें सपोज करो 2,000, 4,000, 5,000 रुपये आ रहा है, तो कितने % का बिजनेस हुआ? ये 5,000% का बिजनेस हुआ, 2,000% का बिजनेस हुआ। ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? आपको सिर्फ ये क्यों दिखाई देता है कि उस दुकान पर छूट पर सामान मिलता है, जो कि इलीगल भी है, एमए के रूल्स, कोड्स, एथिकल जो नियम है उसके खिलाफ है, और वहां पर आप एक चीज देखते हो, कुछ छूट पर मिलता है। व्हाट यू हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, जस्ट थिंक। आपने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया सिर्फ छूट पर सामान लेने के लिए। आपके पास 100% नहीं, 200% नहीं, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000% लेने का अवसर है। जस्ट थिंक अबाउट इट, यू मस्ट थिंक इट। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन लोग नहीं सोचते। जो छूट का नजरिया रखता है ना, वो कंज्यूमर होता है, और छूट पर सामान लेकर के बेचता है ना, वो सेलर होता है। एक बिजनेसमैन का दृष्टिकोण जो होता है इन सब के ऊपर होता है। वो अपने बिजनेस के टर्नओवर के बाद जो वैल्यू क्रिएट हो रही है, उससे जो इसका इनकम आती है, वो आती है कंज्यूमर के नेटवर्क से, उसके इन्वेस्टमेंट के नेटवर्क से नहीं आती है। जो उसने इन्वेस्ट किया, वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसकी इनकम अब कहाँ से आ रही है? उसकी इनकम आ रही है कंज्यूमर नेटवर्क से। और एमए बिजनेस में खास बात क्या है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, हमने सिर्फ कंज्यूमर नेटवर्क में एमए के प्रोडक्ट की एंट्री की,
उनको बताया कि क्यों प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, इसके लाभ क्या हैं, आपको किस तरह से स्वास्थ्य की रक्षा होगी, हमने ये बताया और उन्होंने परचेज किया। तो आप सहज ही समझ करके देखो कि हमारा तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है ना, लेकिन प्रॉफिट किस लेवल पर है, आपको ये समझना चाहिए। गहराई से समझो, मेरी बात न समझ में आए तो कैलकुलेशन से देखिएगा, कभी मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। लेकिन इसमें कोई कितनों भी साल से रह रहा हो बिजनेस में, वो कितना काम कर रहा है उतने ही घंटे उसके हैं। कोई 5 साल से इस बिजनेस में है तो काम कितना किया, 1 हफ्ते, तो 1 हफ्ते के का ही कर्म का उसको फल मिलने वाला है ना। उसी तरीके से आप जरा सोच के देखो, किसी ने 2 साल किया, अच्छा वो भी सिस्टम से किया कि नहीं, लेवल अचीव किया कि वो सिस्टम से डेवलप किया, एवरीथिंग मस्ट बी कैलकुलेटेड। हम अगर बात सोचेंगे तो सब सोचेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचते लोग। दूसरी चीज़ इनकम की जो मैंने बात किया, यहाँ बिल्कुल विशुद्ध प्योर इनकम होती है, बिकॉज 40% में कंपनी जो ज़मीनी स्तर का सारा काम डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में कर देती है, नो डाउट एमए कंपनी ने 40% में वो जब सभी काम जो ज़मीनी स्तर के होते हैं एक बिजनेस खड़ा करने के लिए, वो सब कर दिया, सारा काम कर दिया। बिजनेस इसके आगे 60% जो लेना है वो तो पूरा का पूरा प्रॉफिट है। अब उस प्रॉफिट में जब हम लेने लगते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, प्रॉफिट। कितना लेना चाहिए, जितना भी लेंगे उसका परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, बी क्लियर, हैव क्लियर एंड ओपन माइंड टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। आप अगर किसी इंफॉर्मेशन को राइट वे में लेना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।